हाय, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारत के एक आम आदमी को भी, एक गरीब को भी ऊंचे सपने देखने और उनको पूरा करने के लिए अपनी जान तक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। तो आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की और जानेंगे उनके लाइफ की कुछ सीक्रेट्स, उनकी लाइफ की कुछ बातें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने धीरूभाई अंबानी का तो नाम बहुत सुना है, लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी का असली नाम क्या है? उनका असली नाम क्या है? उनका असली जो नाम है, उनका असली नाम है धीरज लाल, और उनका जो पूरा नाम है वह है धीरज लाल हीराचंद अंबानी। तो ये बात है सन 1932 की। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली। अंग्रेजों का शासन था और इस सन की शुरुआत में ही, इस साल की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पकड़कर जेल में डाल दिया था। ये वही सन थी जब हिंदुओं और मुसलमानों में कई दंगे हुए मुंबई में, और जिसकी वजह से पूरे देश में अफरा तफरी का, डर का, भय का माहौल था। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। और फिर वो दिन आता है 28 दिसंबर का, जिस दिन गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में, जहाँ एक छोटा सा शहर है चोरवाड़, वहाँ एक घर में धीरूभाई अंबानी ने जन्म लिया। उनके पिता पेशे से एक स्कूल टीचर थे। उनकी पढ़ाई भी वहाँ एक छोटे से स्कूल बहादुर खान जी में भी, चूँकि ज़्यादा पैसे थे नहीं इसलिए ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए और 10th स्टैंडर्ड तक ही, 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। उसके बाद उन्होंने 1948 में, जब देश आज़ाद हो चुका था, उसके एक साल बाद 1948 में उन्होंने अदेन, जो कि यमन देश में पड़ता है, वहाँ पर जाने का निश्चय किया। उनके रमणीक भाई वहाँ पहले से ही काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी वहाँ जाकर कुछ जीविका कमाने की सोची। वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्हें जो पहली नौकरी मिली, आप बताइए क्या लगता है उनकी जो पहली नौकरी लगी होगी वो कितने रुपए की लगी होगी? कितने रुपए मिलते होंगे उनको? 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 या 50,000? उनकी जो पहली नौकरी उन्हें मिली थी उसमें मात्र उन्हें महीने पर 300 रुपये मिलते थे। 300 रुपये की नौकरी से शुरुआत करने वाले उन्होंने 10 साल तक यमन में अपना समय दिया, वहाँ पर रहे, चीज़ों को सीखा, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो भारत जाके अपना कुछ व्यापार शुरू करेंगे। और वो 1958 में भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने अपने चंपक लाल दमानी जी के साथ में, जो कि उनके कजिन थे, चचेरे भाई थे, उनके साथ में उन्होंने एक मजिन नाम की कंपनी शुरू की, जिसका काम क्या था कि वो यमन से पॉलिस्टर के धागे भारत में लेके आया करते थे, और भारत से मसाले जो हुआ करते थे वो यमन लेके जाया करते थे। तो इसके साथ उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की, और वो सन था 1960, जब उन्होंने पहले अपने एक छोटे से ऑफिस को बनाना शुरू किया। एक छोटा सा ऑफिस बनाया जिसमें शुरुआत में केवल एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोचते रहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसलिए टाल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस करने गए, कहीं पैसा डूब गया तो क्या होगा? फिर कुछ ऐसी बातें, कुछ वैसी बातें, और बाद में काम को टालते रहते हैं और धंधे को टालते रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपनी बिजनेस की शुरुआत की। और जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और चाहते हैं कि वो बिजनेस बड़ा बने, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो कोर टीम बना रहे हैं बिजनेस की शुरुआत में, वो कोर टीम आप ऐसी बनाइए कि वो लोग आपके साथ जीवन भर जुड़े रहें, आपके साथ काम करते रहें, आपके साथ आगे बढ़ते रहें। आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में मत शामिल कीजिए जो पैसे के लिए आपके साथ जुड़ें और जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए वो छोड़ के किसी और के पास चले जाएं, या कोई उनको ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दे तो वो किसी और के पास चले जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक बड़ा मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो
तो आपकी जो शुरुआती टीम है, जो आपकी कोर टीम है, वो एक ऐसे लोगों के साथ मिलकर बनी होनी चाहिए जो आपके साथ जीवन भर करने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो धीरूभाई अंबानी ने अपनी जो कोर टीम बनाई, उसमें उनके साथ उन्होंने अपने भाइयों, जिसमें उनके रमणीक भाई, नाथू भाई, उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों जिसमें राठी भाई और नरोत्तम भाई जोशी जी, और उन्होंने अपने भतीजे रसिक भाई मेसवानी को इस कोर टीम में शामिल किया। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ जीवन भर काम किया और उनकी कंपनी को बढ़ाने में और उसके साथ साथ खुद को भी सफल बनाने में उन्होंने उनके साथ जीवन भर काम किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी कोर टीम बना रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ में बनाएं जो आपके साथ लंबे समय तक टिके, आपके साथ साथ आपकी जब कंपनी सफल हो तो उसके साथ साथ वो भी सफल होते रहें। अपनी सफलता वो आपकी कंपनी के साथ में देखें, अपनी वो कुछ अलग कहानी शुरू ना करने लग जाएं। तो जब 1960 में धीरूभाई अंबानी की कंपनी शुरू हुई और ये धीरूभाई अंबानी के सुनहरे सपनों की उड़ान थी जिसने 1960 में दम भरना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की असफलताएं देखी। कई बार ऐसे समय भी आए जब बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया और फिर वो समय भी उन्होंने देखा जब उन्होंने उस बैंक को भी खरीद लिया। तो एक बात आती है सन 1982 की। उस समय रिसेशन का टाइम था, मंदी का दौर था, मार्केट डाउन जा रही थी और उस समय एक ऐसा किस्सा होता है, एक ऐसी इंसिडेंट होती है जो बहुत ही यादगार हो जाती है और वो धीरूभाई अंबानी को भारत में एक मजबूत बिजनेसमैन के तौर पे स्थापित कर देती है। उसी दौरान उनको 22 करोड़ की फंडिंग विदेशों से आती है, जिसके ऊपर शुरुआत में लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन बाद में RBI इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको क्लीन चिट दे देती है। और 1982 की वो घटना के बाद धीरूभाई अंबानी जब एक बार भारत में एक मजबूत उद्योगपति के रूप में स्थापित हो जाते हैं और उनकी सपनों की सुनहरी उड़ान जब आकाश की ऊंचाइयों को छू रही होती है, तो उसी समय विदेश की कंपनियां भी भारत की तरफ नज़र डालती हैं और देखती हैं कि कैसे एक साधारण से इंसान ने, एक गरीब परिवार के बेटे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। जिस देश को, जिस भारत को लोग सपेरों का देश कहा करते थे, आज उसने एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है कि कोई इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, कोई भी उस चीज़ को छोटा नहीं बता सकता था, कोई भी इस चीज़ को ये नहीं कह सकता था कि ये कोई भी कर सकता है। तो जब 1996 का दौर आता है, उस समय तक धीरूभाई अंबानी को सिर्फ अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग जान चुके थे, उनके नाम को पहचान चुके थे। अब एक ऐसा समय आता है और वो बात होती है 24 जून 2002 की। उन्हें एक दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें एक बार पहले भी 1986 की फरवरी में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा था। यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। पहले दिल के दौरे की वजह से उनके सीधा हाथ जो था वो पैरालाइज हो गया था और जब ये दूसरा दिल का दौरा आया तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में और वहाँ उन्होंने 6 जुलाई 2002 को अंतिम सांस ली। जब इन्होंने अंतिम सांस ली उस समय इनकी संपत्ति $2.9 बिलियन करीब 19,320 करोड़ रुपए थी 2002 के हिसाब से, और जिसको बाद में इनके बच्चों ने आपस में बांट लिया, जिन्हें हम जानते हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के नाम से। तो ये एक ऐसे शख्सियत की कहानी थी, एक ऐसे शख्सियत की बातें थी जिसने भारत के एक गरीब आदमी को, एक साधारण से इंसान को बड़े बड़े सपने देखने और उनको पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा भर दी, एक नई प्रेरणा के स्रोत बन गए। और इस कहानी से, इनकी बातों से हमें एक बात और समझ में आती है। वो क्या है कि भले ही धीरूभाई अंबानी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, उनकी शिक्षा सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक, सिर्फ 10वीं क्लास तक थी, सिर्फ 10वीं की कक्षा तक थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहे, अपनी चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, पढ़ते रहे और कभी भी हार नहीं मानी। हमेशा अपनी आखिरी सांस तक कुछ नया करने, कुछ नया बनाने के लिए सभी को प्रेरित करते रहे और एक ऐसी प्रेरणा की मिसाल बन गए जिसे आज भारत के समय में भारत का हर एक युवा
भारत का हर एक नागरिक ऊंचे ऊंचे सपने देखता है और वैसा बनने का प्रयास करता है। इसलिए भले ही हम सफल हो ना हो, लेकिन हमें अपनी आखिरी सांस तक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। और हमें प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि वो शेयर मार्केट की कौन सी बात थी जिसने धीरू भाई अंबानी को भारत के एक मजबूत बिजनेसमैन के तौर पर स्थापित कर दिया, उनका नाम बिजनेस की दुनिया में चमका दिया। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ये बहुत ही बुरी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।